नमस्कार, मैं पंडित पंकज शर्मा आपको वास्तुशास्त्र की एक टिप जो है वो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो दिशाएं हैं चारों, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, वो चारों दिशाएं शुभ होती हैं। ये भ्रांतियाँ हैं। अब जैसे अपन पुराने जो मकान देखते हैं, पुराने जो हवेलियाँ वगैरह देखते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ बनाई जाती थी। बस उसमें ये है कि जैसे अपन कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए अपन जैसे कोई ऑफिस है या कोई मकान है या कोई भवन है, तब उसमें अपन जैसे जो गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, उनके लिए अपन जगह बनाते हैं बाहर की तरफ। तो उसके लिए अपन क्या, वो जो जगह होती है वो अपन को पश्चिम दिशा वाली संपत्ति में थोड़ी कम मिलती है, और जो दक्षिण वाली होती है उसमें कम मिलती है। बस इसका इतना ही है। और जो दिशाएं होती हैं पश्चिम की और दक्षिण की, वो बहुत ही मतलब अपन जैसे भाई ये तो बना रखा है कि भाई ये जो दिशाएं आती हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। और जिन जिन की प्रॉपर्टियाँ पहले ये पश्चिम की और जो ये दक्षिण की रहेंगी, अगर आप उनको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने बहुत तरक्की की हुई है। और वो जो भवन, जो बड़े धर्मशाला वगैरह जो बने हुए हैं, वो काफ़ी आगे तक प्रोग्रेस करते हुए निकल गए। और एक जो चीज़ है वो ये है कि जैसे असफल कोई चीज़ नहीं होती। असफल जैसे अपन कहते हैं कोई असफल, भाई जैसे कोई व्यक्ति है या जिसका भवन मतलब ख़राब हो गया, असफल हो गया, या अपन कहते हैं कि कोई जैसे बैंक है, बैंक में असफल हो गया कोई व्यक्ति, या अपन कहते हैं पढ़ाई में असफल हो गया। अब जैसे शादी है, असफल हो गई, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दोनों जातक है, पुरुष है, स्त्री है, तो ये कि भाई जैसे बार बार ये कहा जाता है भाई पहला जो सुख है वो सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है वो है माया, 3, 4, 5 जो है उसमें आत्मा। पर क्या है कि जैसे कोई चीज़ जो एक बेसिक समझने वाली है वो ये है कि कोई भी जातक हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके पास माया है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए अब आज जैसे 2022 है, उसके एवरेज अपन देखें भाई किसी के पास जैसे संपत्ति है, जैसे अब ये आप मान के चलिए, जैसे अपन बातों बातों में से कह देते हैं भाई 50 लाख, ये क्या क्या जो होते हैं 60 लाख, ये अपन जो बोलते हैं, तो ये संपत्ति जैसे किसी ये जो मतलब जैसे घुमा फिरा के नटशल में आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये होना चाहिए। अगर ये है तो आप सफल हैं हर चीज़ में, मान के चलिए आप। अब जैसे कोई अगर आप भवन वगैरह बनाते हैं या मान लो कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह कोई भी चीज़ लेते हैं, तो सफल उसी में है कि आपके पास ये चीज़ है। मतलब तो जो पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, और जो दूसरा जो सुख है वो माया है। माया का मतलब आपके पास जैसे ये हो तो मतलब आपके जैसे कईयों के कुछ काम होते हैं, आप मान के चलिए जैसे काम ये होते हैं कि सब जैसे कोई इंटीरियर कराना, मान लीजिए आंतरिक साज सजावट करानी है, तो उसमें क्या होता है कि माया लगती है। मतलब मान के चलिए एक तो साधारण है भाई, ठीक है भाई, तो जो सफल है वो उसी में है कि कम से कम हर जातक है। और जैसे अब किसी के पास कोई कार्य है तो सबसे पहले वो अपना ये कार्य करे कि भाई जैसे अगर उसकी काया निरोगी नहीं है तो पहले अपनी काया का इलाज कराए, और उसके बाद जो माया है, अब आज का जो युग है, अब जिसे कहते हैं भाई, जैसे अब कई लोग कहते हैं अब कलयुग है, तो कलयुग में माया प्रधान है, तो कम से कम जो मेरे जो शब्दों में आपने चीज़ पकड़ ली ना, वो हर जातक के पास होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इसमें बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। तो माया का मतलब ये कि ये सब चीज़ें हैं जैसे अपन ये सब इतना आदमी के पास होना चाहिए, मान के चलिए। और रही बात किसी व्यक्ति का, मान लीजिए जैसे कोई जहाँ पे वो कार्य करता है, तो उस कार्य में जैसे कोई चीज़ उसको बाधा डालती है, मान लीजिए बाधा इन द सेंस जैसे वहाँ वो डल हो जाता है, या मान लो उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो उसका तो कोई निदान किया जाता है। मगर अगर इसे कोई अपने अब इस जो सेक्टर होता है, इसको अपन माया वाले सेक्टर कहते हैं, तो माया में एवरेज अगर अपन देख के चलें तो ये वाला जो सुख है, अगर ये सुख नहीं है मान लीजिए, तो व्यक्ति को दोनों जैसे जो जातक है उनको यही प्रयास करना चाहिए कि और जो अपने कार्य हैं उनको उधर थोड़ा रख के, और ये अपना एक जो अपन ये कहें कि भाई हाँ ये इस चीज़ में सफल है, इस व्यक्ति ने ये मेंटेन कर रखा है, तो ये होना चाहिए। थैंक्स।